गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप सभी को मिशन मंजिल परिवार में फिर से एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग कई दिनों से कंप्यूटर साइंस में आपको 11th के साथ साथ में 12th का कोर्स को कवर करवा रहे हैं। और आज एक ऐसा टॉपिक है जो 11th का एग्जाम सामने है, 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है ना। और फाइनली एडमिट कार्ड भी हम लोग के पास आप लोगों के पास मिल गया होगा। नहीं मिला होगा तो 1-2 दिन के बाद से शायद आप कॉलेज से अपना एडमिट कार्ड को कलेक्ट कर लेंगे। और एडमिट कार्ड आ जाने के बाद आप लोग को एहसास होता होगा या तो पूर्ण विश्वास हो गया होगा कि अब हमारा एग्जाम 11th का फाइनली होने वाला है। तो एग्जाम को देखते हुए आपके माइंड में प्रेशर आया होगा कि कंप्यूटर साइंस का तैयारी नहीं हुआ है, कैसे होगा। वो सब कोई घबराने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है बच्चों। एग्जाम से 2 दिन पहले आपको ऐसा मॉडल सेट हम देंगे ना कि उस मॉडल सेट से आपका क्वेश्चन 40 में 40 रहने का गारंटी है। इसलिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश को जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसी तरह से आपको कंप्यूटर साइंस में भी क्वेश्चन मॉडल सेट से पूरा 100% आपका मिलने वाला है। तो आइए देखिए, उस मॉडल सेट से ही कुछ टॉपिक को पहले जानना पड़ता है। अगर टॉपिक को समझे रहेंगे तो मॉडल सेट आपको समझने में आसान होगा और एग्जाम के प्रिपरेशन में ये टॉपिक आपको बहुत हेल्पफुल होता है। कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने के लिए थ्योरेटिकल चीज होना और तो थ्योरी समझना बहुत जरूरी होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव को समझना कुछ टाइम के लिए आपके लिए आसान होगा, लेकिन वो बाद में आप भूल जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव को हमेशा याद रखने के लिए अगर आप थ्योरी क्लास को पूरा कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव कभी भी आप भूलेंगे नहीं। चलिए इसी जोश और उमंग के साथ कर देते हैं शुरुआत। टॉपिक नंबर 4, फ्लो एंड कंट्रोल। क्या करेंगे हम लोग? फ्लो एंड कंट्रोल। यह टॉपिक से आपका 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा 11th में, और 12th में कम से कम 8 क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। टॉपिक का नाम है फ्लो एंड कंट्रोल। फ्लो एंड कंट्रोल बोलता है, इन दिस टॉपिक वी विल रीड अबाउट अ स्टेटमेंट इन C++। बोलता है इस टॉपिक में जो रीड करेंगे यानी पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है रिजल्ट, कथन, है ना। किसके बारे में? स्टेटमेंट के बारे में। C++ के अंदर में बोलता है द मैसेज विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द रिजल्ट इन प्रोग्राम इज नॉन एज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किसे कहेंगे? जो किसी भी मैसेज को, मैसेज मतलब क्या होता है? सूचना, तो किसी जानकारी को प्राप्त करने का जो काम करेगा, जो यूज करेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। और स्टेटमेंट हमारा 3 प्रकार का होता है। स्टेटमेंट हमारा कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला हमारा है सिलेक्शन स्टेटमेंट, दूसरा आइटरेशन स्टेटमेंट और तीसरा जंपिंग स्टेटमेंट। ये 3 स्टेटमेंट को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। किसके अंदर? फ्लो एंड कंट्रोल टॉपिक में। फ्लो एंड कंट्रोल टॉपिक में। और यह टॉपिक हमारा 11th एंड 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिससे हमारा C++ कोडिंग का बहुत हेल्पफुल होता है। तो आइए अब हम लोग पहला स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे। जो स्टेटमेंट हमारा है सिलेक्शन स्टेटमेंट। और सिलेक्शन का मतलब होता है चुना गया, तो चुना जाना, यानी सेलेक्ट होना, है ना, किसी खास में। आगे देखिए, पहला है सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलता है दोज स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द रिजल्ट डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन इज नॉन एज सिलेक्शन स्टेटमेंट। बोलता है वह स्टेटमेंट या तो वैसा स्टेटमेंट जिसका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है रिजल्ट देने में। किसके देने में? रिजल्ट देने में। बोलते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, लेकिन वह रिजल्ट जो डिपेंड करेगा हमारा वो कंडीशन पर। किस पर डिपेंड करेगा?
कंडीशन पर, जिसे हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, तो सिलेक्शन स्टेटमेंट कहा जाता है। बोलता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट, और सिलेक्शन स्टेटमेंट का जो टाइप्स होता है दो होता है। सिलेक्शन स्टेटमेंट का जो टाइप होगा हमारा दो, वो पहला है इफ एल्स तो स्विच। ये दो स्टेटमेंट है, इफ एल्स और स्विच। कहीं कहीं आपको पूछा भी जा सकता है कि स्टेटमेंट का थ्री टाइप्स होता है, तो पहला होता है इफ, दूसरा होगा हमारा इफ एल्स, और तीसरा हमारा हो जाएगा स्विच। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस टाइप से थ्री टाइप्स होगा, और डायरेक्टली अगर बात किया जाए तो इफ एल्स और स्विच दो हमारा दो टाइप्स होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट का। लेकिन कभी कभी एग्जाम में थ्री टाइप्स में अगर पूछा जाए तो इफ एल्स और स्विच पर हम लोग ध्यान देंगे, और ये दोनों हमारा एक ही में कवर हो जाएगा। इसलिए हम लोग टू टाइप्स के और चले हैं, जिसमें से पहला देखेंगे इफ एल्स। क्या देखेंगे? इफ एल्स। इफ का मतलब यदि, एल्स का मतलब क्या बताइए? जब तक बोलता है वी कैन राइट द कंडीशन, वी कैन राइट द कंडीशन इन इफ। देखिए बाबू बता रहा है कि हम लोग एक कंडीशन को टाइप करेंगे, यानी एक कंडीशन लगाएंगे किसके अंदर? इफ के अंदर। किसके अंदर लगाएंगे? इफ के अंदर। बोलता देन द इफ कंडीशन विल बी ट्रू, और वह कंडीशन क्या होगा? सही होगा। देन इफ स्टेटमेंट विल बी डिस्प्ले। बोलता है कि हम लोग जो कंडीशन लिखने का काम करेंगे वो इफ के अंदर, किसके अंदर काम करेंगे? इफ के अंदर। आगे बोलता है इफ कंडीशन विल बी ट्रू, और वह कंडीशन क्या होगा? सही होगा। देन इफ स्टेटमेंट विल बी रिजल्ट, यानी डिस्प्ले। रिजल्ट वही हुआ। यदि हमारा इफ कंडीशन सही रहेगा तो हमारा डिस्प्ले मिलेगा, इफ स्टेटमेंट। बोलता है बट व्हेन इफ कंडीशन विल बी फॉल्स, यदि हमारा इफ कंडीशन गलत होगा, यदि हमारा इफ कंडीशन रॉन्ग होगा, तो बोलता है विल बी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कौन? इफ एल्स। कौन डिस्प्ले कर जाएगा भाई? इफ एल्स। समझ आ जाना, आपको समझना यहाँ पे है कि यदि हमारा इफ कंडीशन गलत होगा तो एल्स काम करेगा, यदि हमारा इफ कंडीशन गलत होगा तो एल्स काम करेगा। ओके, अब देखिए सेंटेक्स। सेंटेक्स क्या कहता है? यहां पे जो कंडीशन लगाएंगे हमारा इफ का लगाएंगे। यदि ये इफ वाले कंडीशन सही होगा तो रिजल्ट यहां पे मिल जाएगा। यदि ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा तो एल्स वाला कंडीशन हमारा रिजल्ट मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना आपको? देखिए बाबू बार बार बता रहा हूं, यदि इफ कंडीशन सही रहेगा तो रिजल्ट हमारा इफ का यहाँ पे मिल जाएगा। यदि यह कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट एल्स वाला मिलेगा। क्लियर? कोडिंग है बेसिक। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द आउटपुट। क्या बता रहा है? फाइंड द आउटपुट। देखिए क्या फाइंड करना है भाई, बहुत इजी सवाल है। इस तरह का सवाल आपको हम इससे पीछे वाला चैप्टर में भी कराए थे, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन में। वैसे बच्चे जो पहली बार हमारा क्लास को ज्वाइन किए हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो रहा होगा इस चैप्टर में, अगर C++ का आपका बेसिक नहीं है, तो आप पीछे क्लास का वीडियो जितना है सारा एक से दो बार आप देख लेंगे। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप से, या तो दिए गए नंबर से आप बात कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इंट a बराबर 25, a बराबर 25। अब यहाँ पे इफ का कंडीशन लगा हुआ है। बोलता है कि a को यहाँ पे a का वैल्यू जोड़ दो, यहाँ पे हो जाएगा 25 और प्लस 30, कितना हो गया? 25 और 30 55।
कितना हो गया 55। तो बता रहा है कि और यहाँ पे दिया है कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू, बता रहा है कि दोनों का वैल्यू को जोड़ने के बाद या तो इसके बराबर होना चाहिए, या तो 50 के बराबर होना चाहिए और तो 50 से बड़ा होना चाहिए, तब हमारा इफ कंडीशन जो है ट्रू होगा। तब जो हमारा इफ कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। यदि इसके बराबर भी नहीं होगा और इससे बड़ा भी नहीं होगा, यानी इससे छोटा होगा, तब हमारा इफ कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा। तब हमारा इफ कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो जाहिर से अगर हम लोग अभी 30 और 25 को जोड़ रहे हैं तो 50 से हमारा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। कंडीशन बता रहा था कि या तो बड़ा होना चाहिए या तो उसके बराबर होना चाहिए। क्लियर। तो देखिए इससे बड़ा हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट हमारा गुड होगा। सी आउट हमारा क्या होगा, गुड होगा। अगर 50 से छोटा होता तो रिजल्ट हमारा बैड होता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा गुड। क्या होगा, गुड। अब गुड क्यों होगा, क्योंकि हमारा कंडीशन जो है इफ वाला ट्रू हो रहा है। ट्रू क्यों हो रहा है, क्योंकि 50 से बड़ा हो रहा है। 50 से रिजल्ट हमारा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। सेम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कंडीशन पर, ध्यान दीजिएगा। बोलता है इंटीजर नंबर a बराबर 80 दिया हुआ है। अब कंडीशन बता रहा है इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि उसके बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 80 प्लस 30 कितना हो गया, 80 प्लस 30 110। अब हमारा यहाँ पे कितना है, 100 है। क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? कंडीशन बता रहा है कि 100 के बराबर होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट होगा वो होगा हमारा वेलकम। क्या होगा भाई, वेलकम। क्लियर। आगे देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी था, एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत मजेदार है एग्जाम के लिए। अब देखिए बोलता है चेक इफ यह नंबर इज इवन और ऑड। अब हम लोग को चेक करना है, एक प्रोग्राम दिया गया है कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ऑड आएगा या इवन, यानी सम संख्या और विषम संख्या को प्राप्त करने के लिए बोला है। जैसे यहाँ पे देखिए a बराबर 50 है। अब a बराबर 50 है तो यहाँ पे 50 बैठा देंगे और 50/2 करेंगे तो 25 आया। सम संख्या है कि विषम संख्या, बताइए। अरे हम लोग पढ़े हैं कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाग देने के बाद पूरा पूरी विभाजित हो जाए, इसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। और ऐसी भी 25 को अगर 2 से भाग देंगे तो 50 को, तो ये कहाँ पे जाएगा, पूरा पूरी 2 से भाग लग जाएगा और करेंगे तो, बताइए। वही बता रहा है कि 2 से भाग देने के बाद आपस में दोनों क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। 2 बराबर मतलब दोनों साइड इक्वली 0 आना चाहिए, तब हमारा इवन नंबर आएगा, अन्यथा हमारा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो इसमें से अगर 2 से अगर फिर से अगर 25 आया, 25 को फिर 2 से देंगे 14.2 हो जाएगा। तो समथिंग ये हमारा ऑड नंबर में जाएगा, इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा हमारा क्या होगा, ऑड नंबर। क्या होगा, ऑड नंबर, क्योंकि 0 के बराबर नहीं हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोलता चेक इफ द इंटर नंबर इज पास और फेल। अब बोलता है एक नंबर को इंटर कीजिए और इसमें से चेक कीजिए कि वह रिजल्ट आपका पास देगा या फेल। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग ये बराबर, हम लोग कुछ नंबर मान लेते हैं, ये बराबर मान लेते हैं हम लोग 35। क्या मान लेते हैं भाई,
35। अब जहां जहां ए है वहां पे पुट कीजिए। अब इस ए को हम लोग 35 माने तो 35 यहाँ मान 35 अगर यहाँ माने तो देखिए 33 से बड़ा हो रहा है, 33 से इक्वल, 33 से बड़ा हो रहा है तो हमारा क्या इफ कंडीशन ट्रू हो रहा है, इसलिए रिजल्ट हमारा क्या आएगा, पास आएगा। क्या आएगा रिजल्ट, पास। यदि यही ए का वैल्यू अगर हम लोग 33 से नीचे लेते तो हमारा ये कंडीशन क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। ये कंडीशन हमारा क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता, क्योंकि 33 से छोटा हो जा रहा है हमारा 30, इसलिए ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता। तब जब हमारा रिजल्ट आता वो आता हमारा फाइल, क्या आता है बाबू, फाइल आता। क्लियर। ऐसी एक बात को आप समझिएगा, अकॉर्डिंग टू जैकबोर्ड, जैकबोर्ड में बात किया जाता है क्लास 10 12 कि किसी भी सब्जेक्ट में पास करने के लिए 100 मार्क्स में उसका 37 नंबर आना चाहिए, कम से कम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के, थ्योरी में 23 और प्रैक्टिकल में 10 कम से कम आना चाहिए, तब जाके आप पास होंगे। यानी टोटल हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 33 मार्क्स आने के बाद आप पास होंगे। यदि उससे कम नंबर लाता है तो आपका रिजल्ट जो होगा वो फाइल होता है, तो वो रिजल्ट आपका क्या होता है, फाइल होता है। आगे देखिए, आगे बोलता है 3 नंबर में, बोलता है चेक इफ या नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको पता होगा कि 0 से जितने भी सारे नंबर हैं वो हमारा पॉजिटिव होता है, 0 से नीचे यानी -1 -2 -3 -4 समथिंग माइनस की संख्या जो हमारा होता है वो नेगेटिव होता है, वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये चीज आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव सम संख्या विषम संख्या यानी ऑड नंबर इवन नंबर, ये सब चीज आपको पहले से आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं आता है। बहुत अफसोस की बात है कि आपका बेसिक पूरा कमजोर है। आप अपने बेसिक को सही कीजिए और ये सब चीज को आपको पूछने का आवश्यकता नहीं होना चाहिए, सर नेगेटिव नंबर क्या है और पॉजिटिव नंबर हमारा क्या है। अब बोलता है हैज इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हैज इंक्लूड क्लोनियो डॉट एच वाइडमैन। अब आप लोग कोई कोई सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन को कि सर ये सब को नहीं समझा रहे हैं, क्या बात है। देखिए बच्चों, इस सब के बारे में हम आपको टॉपिक नंबर 1 और 2 में सारे क्वेश्चन को और सारे पॉइंट को, सारे मशीन लैंग्वेज को हमने आपको, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में आपको बतला दिए हैं, है ना। जैसे इंक्लूड का मतलब आपको बताए थे, और स्ट्रीम का मतलब बताए थे इनपुट आउटपुट, वॉइड हमारा क्या है, कीवर्ड है, मेन हमारा क्या है, फंक्शन है, कंसोल का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब क्या होता है, इंट का मतलब क्या होता है। हर एक चीज को आपको एक एक पॉइंट, सारे पॉइंट को हमने पहले से आपको सारा कुछ को बता दिया गया है ना। अब देखिए यहाँ पे बोलता है कि एक नंबर इंटर कीजिए। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे इंटर कर दिए 3, क्या कर दिए 3। अब 3 को यहाँ पे पुट कीजिए जहाँ पे 0 है ना, या तो फिर ये पर। अब देखिए ए का वैल्यू 0 से बड़ा है या नहीं, 3 जब 0 से बड़ा है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर हम लोग यही ए का वैल्यू -1 पुट करते हैं, -1 यहाँ पे पुट करते तो 0 से छोटा हो जाता, तो हमारा रिजल्ट हमारा देता नेगेटिव नंबर। क्या देता हमारा रिजल्ट, नेगेटिव नंबर। क्लियर। नेक्स्ट बोलता है राइट योर प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 1 ईयर देन फाइंड लीप ईयर और नॉट लीप ईयर। तो देखिए बच्चों, वही क्वेश्चन है इसमें। अब छोटा सा लीप ईयर नॉट लीप ईयर यहीं पे आपको हम क्लियर करा देते हैं। लीप ईयर क्या होता है, नॉट लीप ईयर क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि 365 दिन होता है जो हमारा नॉट लीप ईयर। लीप ईयर जो होता है हमारा 366 दिन वाला साल। अब देखिए इसका कंडीशन यहां पे क्या हो जाएगा,
लीप ईयर वाला, इफ ये डिवीजन 4 इज इक्वल टू 00। अब यहां पे जो पॉजिटिव नंबर है उसके जगह में हो जाएगा लीप ईयर, और यहां पे हो जाएगा नॉट लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर और नॉट लीप ईयर। अब देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए कि अभी हम लोग कोई ईयर ले लेते हैं, ए का वैल्यू ये बराबर अगर हम लोग ले लेते हैं 2025। आप 2025 को 4 से भागा दीजिए, 2025 को 4 से भागा दीजिए। 4 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा, क्या ये कटेगा कभी? क्या 25 आएगा 4 के पहाड़ा में बाबू? 5 चौका 20 होता है ना, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24। तो यहाँ पे कितना है 25, कटेगा? नहीं कटेगा। तो यह हमारा जो आएगा आंसर वो नॉट लीप ईयर में। कहाँ पे आएगा आंसर? नॉट लीप ईयर में। नेक्स्ट है हमारा स्विच स्टेटमेंट। स्विच बोलता है डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए। बोलता है C++ प्रोवाइड मल्टीपल ब्रांच ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्विच स्टेटमेंट। एक थोड़ा सा यहाँ पे गलती किया है टाइपर। बोला C++ प्रोवाइड मल्टीपल ब्रांच ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्विच स्टेटमेंट। सिंपल सा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि C++ के अंदर जो मल्टीपल ब्रांच को प्रोवाइड करता है वह हमारा कौन सा स्टेटमेंट कहलाता है? तो कौन सा स्टेटमेंट कहलाएगा? स्विच स्टेटमेंट। और स्विच स्टेटमेंट किसका टाइप है? सिलेक्शन स्टेटमेंट का। किसका टाइप है? सिलेक्शन स्टेटमेंट का। बोलता है इट अलाउ डिसीजन मेकिंग फ्रॉम मल्टीपल चॉइस। और इसका जो अलाउ होता है, यानी स्विच स्टेटमेंट का जो वर्क होता है वो कैसा स्टेटमेंट में? जहां पे डिसीजन लिया जाता है कैसा चॉइस में? मल्टीपल चॉइस में, जहां पे बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें से चूज करना हमें किसी खास को होता है, वहां पे यूज किया जाता है स्विच स्टेटमेंट का। किसका यूज किया जाता है? स्विच स्टेटमेंट का। सिंटैक्स को समझिएगा। वेरिएबल कैश 1, फिर ब्रेक, फिर कैश 2, फिर कैश 3, यानी जितना यहाँ पे हम लोग का ब्रांच रहेगा उतना कैश चलेगा और उतना स्टेटमेंट आएगा। नोट में लिखा हुआ है, बोलता है स्विच वर्क विथ इंट कैरेक्टर और ई नंबर। बोलता है ब्रेक प्रिवेंट फ्लो ऑल द थ्रू रनिंग द नेक्स्ट कैश, है ना। आगे बोलता है डिफॉल्ट रन्स व्हेन नंबर कैश मैच। तो आपको हम इस टॉपिक को शेष क्वेश्चन जो है आपको कल करवा देंगे। इससे पहले आप इसके जितना पहले पढ़ाया गया है उसको आप पढ़ लेंगे और आपको बहुत जल्दी ही मॉडल सेट करवाया जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो फिर मिलेंगे हम लोग कल मॉडल सेट में, और मॉडल सेट 1 का क्लास कल होगी, इसलिए कल लाइव क्लास होगा, इसलिए आप कोई मिस ना करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं।